नमस्कार। देश भर में विहार करने वाले साधु संतों के साथ आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से सोमवार को मौन जुलूस निकाला जाएगा। यह मौन जुलूस चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में सुभाष चौक से आरंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचेगा एवं बाद में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। पेंशनर समाज की ओर से भी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। दरअसल गत कई समय से RGHS को लेकर पेंशनर्स को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर पेंशनर समाज की ओर से पूरे प्रदेश में गत कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के तहत तहसील मुख्यालय पर सोमवार को यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों बजरंग दल का प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन चल रहा है। 7 दिवसीय इस प्रशिक्षण वर्ग का समापन समारोह सोमवार सायं संगम मार्ग स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस समापन से पहले रविवार को इस वर्ग में भाग ले रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में संचलन का आयोजन किया गया, जो कि मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। चित्तौड़गढ़ में चल रहे बजरंग दल के 7 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के 5वें दिन रविवार को शौर्य संचलन यात्रा का आयोजन किया गया। बजरंग दल का इन दिनों चित्तौड़गढ़ के संगम मार्ग पर स्थित एक विद्यालय परिसर में 7 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चित्तौड़ प्रांत से जुड़े बजरंग दल के कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। इस आयोजन के तहत रविवार सायं राम द्वारा से शौर्य संचलन यात्रा का आयोजन किया गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई हजारेश्वर महादेव मंदिर पहुंच संपन्न हुई। संचलन यात्रा में कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे थे। इस प्रशिक्षण वर्ग का समापन सोमवार सायं आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा शौर्य प्रदर्शन भी किया जाएगा। समापन से पूर्व शनिवार को राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल किशन प्रजापति ने बजरंग दल की स्थापना, उद्देश्य एवं उपलब्धियां विषय पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। उन्होंने उपस्थित शिक्षार्थियों को संगठन के इतिहास, कार्यों एवं समाज में उसकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मेवाड़ की वीर भूमि के महान योद्धाओं बप्पा रावल एवं महाराणा प्रताप के जीवन प्रसंगों का भी उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा कि इन वीरों ने हिंदू समाज और मातृशक्ति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। इस प्रशिक्षण वर्ग में भाग ले रहे चित्तौड़ प्रांत के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा 7 दिनों के दौरान कई तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया एवं बौद्धिक सत्र में भी कई संतों एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों आदि द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। ANTF के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक बड़ी पहल की गई है, जिसके तहत आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ के साथ ही संपूर्ण राजस्थान में शैक्षणिक संस्थाओं के जो परिसर है उनके 500 मीटर के क्षेत्र को नशा मुक्ति जोन घोषित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और इसकी शुरुआत स्वयं विकास कुमार, जो कि चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं, उनके द्वारा जालोर से की गई और उसके बाद अलग अलग चरणों में इसके तहत कई कदम उठाए जाएंगे। ANTF यानी कि नारकोटिक्स टास्क फोर्स के महानिरीक्षक के रूप में जब से विकास कुमार ने कमान संभाली है, तब से पूरे राज्य में नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में लिप्त तस्करों, नशाखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और अब तक कई जनों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, जिसमें कई इनामी घोषित भी हैं
और ऐसे कई तस्कर भी शामिल हैं जिनकी गत कई दिनों से तलाश की जा रही थी। और अब ANTF द्वारा ही एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया है जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा। इसके तहत राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर को 500 मीटर की परिधि में नशा मुक्त जोन घोषित कर राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा के नाम से इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत जालोर से ANTF नारकोटिक्स टास्क फोर्स के महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार स्वयं द्वारा की गई एवं अगले 2 दिन में राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में इस संबंध में शिविर आयोजित किया जाएगा और अलग अलग चरणों में इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया जाएगा, जिसके तहत आने वाले दिनों में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी एवं NTF के प्रभारी द्वारा इस हेतु विशेष रूप से तैयार PPT प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें छात्रों को नशे के प्रकार, बढ़ते प्रचलन, प्रलोभन, दुष्प्रभाव, बचाव, पहचान इत्यादि पर विस्तार से बोध कराया जाएगा। इस अभियान के तहत संस्थान के समस्त छात्रों एवं शिक्षकों को नशा मुक्ति का निर्धारित शपथ भी दिलाई जाएगी। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मेरे देश के गौरवशाली अतीत को बनाए रखने के लिए मैं मेरे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करूंगा। मेरे घर परिवार एवं समाज में आयोजित होने वाले सामाजिक समारोह में किसी भी प्रकार की नशा सामग्री, अफीम, डोडापोस्त इत्यादि का प्रयोग नहीं करूंगा। साथ ही मेरे मित्रों, परिवारजनों, समाज एवं समुदाय को भी नशा प्रवृत्ति का परित्याग करवाने हेतु प्रयासरत रहूंगा तथा समस्त प्रकार के नशों को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूंगा। मैं मेरे देश, मेरे राज्य एवं मेरी मिट्टी के गौरव को बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ईश्वर हमारी सहायता करें। जय हिंद। अब आज से आप सब लोग नशा मुक्ति के योद्धा हो, सेनानी हो और आप सब लोगों को मिलके सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बैठ जाइए। फिट इंडिया तो हिट इंडिया, इसी के तहत रविवार को चित्तौड़गढ़ में भारत विकास परिषद एवं पुलिस द्वारा संयुक्त तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह साइकिल रैली चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में सुभाष चौक से आरंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंची, जहां की बाद में योग का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भारत सरकार व जिला पुलिस की पहल फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की राहें स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के संदेश के साथ फिट इंडिया तो हिट इंडिया एवं भारत विकास परिषद के प्रकृति से जुड़े पर्यावरण बचाइए संदेश के साथ पर्यावरण साइकिल रैली का आयोजन रविवार को किया गया। इस रैली को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर सुभाष चौक से रवाना किया। यह रैली नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई बाद में इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंची, जहां की योग का आयोजन किया गया। नागरिकों को नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए कहा गया।
मूलाधार चक्र से 3 मणि के ऊपर स्वादिष्ठान चक्र। नाभि के पास मणिपुर चक्र। सीने में अनाहत चक्र। कंठ में विशुद्धि चक्र। जिले भर में इन दिनों जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव के निर्देशानुसार बिना नंबर चलने वाले वाहनों के साथ ही काली फिल्म चलाकर वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है एवं कई स्थानों पर ऐसे वाहनों पर लगी काली फिल्म को उतारा भी जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार जिले भर में बिना नंबर प्लेट एवं काली फिल्म लगे वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा बिना नंबर के कई दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों के साथ ही काली फिल्म लगे कई वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद जिले में विभिन्न स्थानों पर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार बिना नंबर एवं काली फिल्म लगे वाहनों का उपयोग कई बार आपराधिक गतिविधियों में किया जाता है, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना रहती है। आम जन की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने वाहन चालकों को भी हिदायत दी है कि बिना नंबर प्लेट एवं काली फिल्म लगे वाहनों का वह उपयोग न करें एवं स्वयं ही अपने वाहनों से काली फिल्म उतरवा लें। इसने 2 वाहनों से 71 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर इन दोनों वाहनों को भी जब्त कर लिया। 2 तस्करों को गिरफ्तार किए जाने के साथ ही 1,80,000 रुपए से अधिक की राशि जब्त कर ली गई और इन दोनों तस्करों से अग्रिम पूछताछ की जा रही है कि यह डोडा चूरा इनके द्वारा कहां से लाया जा रहा था और कहां पर इसकी सप्लाई की जानी थी। थाना सदर चित्तौड़गढ़ पुलिस एवं जिला विशेष टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जेशुदा कार से 71 किलो 230 ग्राम अवैध डोडा चूरा एवं नकद राशि जब्त कर डोडा चूरा के परिवहन में प्रयुक्त कार एवं डोडा चूरा की एस्कॉर्ट में प्रयुक्त कार जब्त करने के बाद अग्रिम पूछताछ की जा रही है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत इस कार्रवाई के दौरान नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई की गई। नाकाबंदी के दौरान जब कार को रुकवाया गया तो चालक काफ़ी घबराया हुआ था और उसके पीछे एक अन्य कार आते हुए दिखाई दी। पुलिस द्वारा बाद में दोनों कारों को चेक किया गया तो इन कारों के अंदर प्लास्टिक के कट्टों में कुल 71 किलो 230 ग्राम कुचला हुआ डोडा चूरा भरा हुआ मिला। इस पर पुलिस ने I-20 कार के चालक गोविंद जाट जो कि गंगराट थाना अंतर्गत कालाखेड़ा का निवासी है एवं एक अन्य कार के चालक सोहन लाल जाट जो कि चंदेरा थाना अंतर्गत बोदियाना का निवासी है उसे गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान तलाशी लिए जाने के दौरान 1,82,430 रुपये की राशि भी जब्त कर ली गई। चित्तौड़गढ़ में पुलिस द्वारा की गई अन्य कार्रवाई के बारे में बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र में किसानों के खेतों से केबल एवं मोटर चोरी करने के आरोप में भी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जो कि भीलवाड़ा जिले का बताया जाता है एवं उसे कई चोरी की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। एक अन्य कार्रवाई के तहत जिले की रावत बाटा पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने खेत पर पानी की पाइपलाइन दबाने की बात को लेकर विवाद के बाद हत्या कर दी थी।
पुलिस इन तीनों आरोपियों से पूछताछ करने में लगी हुई है, जो कि रावत बाटा थाना क्षेत्र के ही निवासी बताए जाते हैं। इनमें नंद सिंह, नारायण सिंह, मेहताब सिंह शामिल है। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन पुलिस द्वारा भी एक कार्रवाई की गई, जिसके तहत तस्करी में शामिल डोडा चूरा सप्लायर, जो कि एक होटल संचालक है, उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम अविनाश कुमार बताया जाता है, जो कि बिहार का है, जिस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था, जो कि गत कई दिनों से फरार चल रहा था। कोतवाली पुलिस चित्तौड़गढ़ को भी ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एक सफलता उस समय हाथ लगी, जबकि उसके द्वारा 1 किलो से अधिक अवैध अफीम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन 3 आरोपियों में बीरबल बिश्नोई, सुनील बिश्नोई, नरेश बिश्नोई शामिल हैं, जो कि बालोतरा जिले के बताए जाते हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा इन तीनों आरोपियों से इस अफीम के बारे में पूछताछ की जा रही है कि यह अफीम इनके द्वारा कहां से लाई गई और कहां पर सप्लाई की जानी थी। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। भीषण गर्मी देखते हुए चित्तौड़गढ़ के बैंकर्स ग्रुप द्वारा सुभाष चौक पर निःशुल्क जल सेवा का रविवार को शुभारंभ किया गया। बढ़ती गर्मी और तापमान को देखते हुए राहगीरों, यात्रियों एवं आम जन को शीतल पेय जल उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर बैंकर्स ग्रुप के सदस्य करुण तोषनीवाल, प्रभजोत अरोरा, मनीष शर्मा, गोपाल सोनी, जिया उल मुस्तफ़ा, मनीष कुमार शर्मा, आदित्य शुक्ला आदि मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के सेवा कार्य किए जाते रहेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में शनिवार रात्रि को इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर निम्बाड़ा नगर परिषद से दमकल मौके पर पहुंची एवं अथक प्रयासों के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कई लोग एकत्रित हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक श्रीचंद कृपलानी भी मौके पर पहुंचे एवं उन्होंने भी इस आग पर तत्परता से काबू पाने के लिए नगर परिषद के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग लगने का कारण क्या रहा, लेकिन प्रथम दृष्टया में माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण इलेक्ट्रॉनिक की इस दुकान में यह भीषण आग लगी। चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित भीमलत कुंड में रविवार को पानी में डूब जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि रविवार सायं तक उसका शव नहीं मिल सका और अंधेरा होने के कारण तलाशी का काम सिविल डिफेंस के सदस्यों को रोकना पड़ा। जानकारी के अनुसार पानी में डूबा व्यक्ति एवं उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति भीमलत कुंड के बाहर मदिरा का सेवन कर रहे थे और इसी दौरान नियंत्रण खो जाने से एक व्यक्ति पानी में डूब गया, जिसके बाद सिविल डिफेंस के सदस्यों को इसकी जानकारी मिली और उनके द्वारा शव निकालने के लिए अथक प्रयास किए गए, लेकिन शव नहीं निकाला जा सका। सोमवार सवेरे अब पुनः तलाशी का कार्य आरंभ होगा एवं उसके साथ जो अन्य व्यक्ति मौजूद था उसने बताया कि उसे यह नहीं पता है कि पानी में डूबा व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है। उसकी मुलाकात उससे दुर्ग पर ही हुई थी और उसके बाद दोनों ने इस भीमलत कुंड के बाहर मदिरा का सेवन किया। इसी दौरान नियंत्रण बिगड़ जाने से वह व्यक्ति पानी में डूब गया। चित्तौड़गढ़ के समीप मानपुरा से आए दिन पत्थरों आदि से भरे कई ट्रैक्टर हजारेश्वर पुलिया से होते हुए कीरखेड़ा की ओर जाते हैं, जबकि एक मार्ग संगम मार्ग की ओर जाता है, लेकिन इस स्थान पर आए दिन हादसा होने की संभावना बनी रहती है। कई लोगों ने बताया कि पत्थरों से भरे यह ट्रैक्टर काफ़ी तेज गति से हजारेश्वर पुलिया की ओर से आते हैं एवं जब कीरखेड़ा की ओर जाते हैं तो उस समय सामने की ओर से भी कई वाहन हर समय आते रहते हैं
ऐसी स्थिति में क्षेत्रवासियों ने यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग करते हुए बताया कि एक ही स्थान पर अलग अलग स्थानों से अलग अलग दिशाओं से वाहन आने के कारण यह संभावना बनी रहती है। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में इन दिनों भीषण गर्मी एवं तेज धूप के कारण जनजीवन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। विभिन्न संस्थाओं के साथ ही नगर परिषद की ओर से कलेक्ट्रेट चौराहे पर हालांकि कहने को तो ठंडे पानी के कैन की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ मौजूद एक महिला ने बताया कि केवल 15 कैन ही नगर परिषद की ओर से यहाँ रखे जाते हैं, जो कि कुछ ही देर में समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह नगर परिषद भवन के बाहर भी नाम मात्र के कुछ कैन रखे गए हैं, जबकि लाखों रुपए का बजट नगर परिषद के पास है। तो क्या ऐसी स्थिति में नगर वासियों की प्यास बुझाने के लिए भी इतना बजट नहीं है कि कुछ घंटों के लिए इन कैन से नगर वासी अपनी प्यास बुझा सकें? एवं इस वर्ष तो नगर परिषद की ओर से कोई सार्वजनिक प्याऊ भी संचालित नहीं की जा रही है। इस भीषण गर्मी के कारण अब दूर भ्रमण करने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी लगातार कमी होने लगी है। वहीं चिकित्सकों ने लोगों से आगामी दिनों में पड़ने वाली और भीषण गर्मी को देखते हुए सावधानी रखने की सलाह दी है। प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर मधु बख्शी ने इस बारे में बताया कि सर, इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 43-40 चल रहा है, क्या सावधानी खासतौर पर बरतनी चाहिए? देखो, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एक तो अनावश्यक आप धूप में नहीं जाएं। सबसे पहली बात तो यही है, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो बाहर निकलें, वरना बहुत धूप में आप बाहर नहीं निकलें। एक जब घर से निकलें तो पानी का पूरा इंतजाम हो। पहले ही अगर नाश्ता और खाना खा के निकलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। भरे पेट होना चाहिए और सफ़ेद महीन कपड़ा वो अपने पास रखें, सिर पे ओढ़ लें, और जहाँ तक हो काले या ऐसे रंगीन कपड़े नहीं पहने, अपने लाइट कलर के कपड़े पहने। और छायादार जगह अगर कहीं आपको जाना भी है तो छाया का ध्यान रखें, और बराबर छाता हो तो छाता अपने रखें, रुमाल रख लें, हल्के कपड़े पहने, और पानी का हमेशा ध्यान रखें। एक तो अपने साथ पानी होना भी चाहिए, और जहाँ जाए स्वच्छ पानी पिए। पानी भी आजकल स्वच्छ नहीं है, तरह तरह के आर ओ वाटर है वो भी स्वच्छ नहीं है, तो अपना स्वच्छ पानी अपने साथ रखें। और गन्ने का रस भी मिल रहा है और जूस भी मिल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि स्वच्छता जहाँ हो वहीं पिए। और पानी है, पानी का पूरा ध्यान रखें। कोई मटके में स्टोर करके रखते हैं, कोई रास्ते में आजकल धर्म भी करते हैं, कोई कलरफुल शरबत बना के रास्ते में देते हैं, कोई छाछ दे रहा है, लेकिन ध्यान रखें ऐसे बिना जो स्वच्छ कलर हैं, जो स्वच्छ पानी वही पिए, कलर वाले शरबत नहीं पिए ज़्यादा, वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद यदि किसी को लू लग जाए तो उसके लिए क्या तत्काल कदम उठाने चाहिए? लू में एक ठंडी जगह उसको ले जाएं, बराबर उसको पानी पिलाएं और उसको तरल पदार्थ पिलाएं बराबर। जो इलेक्ट्रॉल मिलता है बाज़ार में, वो ORS घोल जो मिलता है WH का, वो पिलाएं, नारियल पानी पिलाएं, स्वच्छ जूस पिलाएं। और अगर होश में नहीं है तो तुरंत उसको अस्पताल में शिफ्ट करें, उसका इलाज हो सकता है। कई जने ये भी राय देते हैं कि लू से बचने के लिए प्याज जेब में रखना चाहिए, कितना कारगर साबित होता है ये? नहीं, ऐसा तो प्याज से कुछ नहीं होता। प्याज तो ये सब एडिटिव चीज़ें हैं, केवल प्याज से कोई लू ठीक नहीं होती है। मेन चीज़ तो है कि गर्मी से बचना चाहिए, पानी का बराबर ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छ पानी पिए। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।